जब पंजाब में सारी पार्टियां किसान के हक में आ सकती हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे निर्दलीय हो, तो हरियाणा के अंदर जेजेपी पार्टी अभी तक क्यों सत्ता के चिपकी बैठी है? निर्दलीय क्यों सत्ता के चिपके बैठे हैं? जो निर्दलीय विधायक हैं और जो जेजेपी के पार्टी के विधायक हैं, वो जनता के किसान के हक में बयान देते हैं, मगर जब चंडीगढ़ के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो पता चल जाएगा, उस दिन ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सा विधायक जनता के साथ है और कौन सा सत्ता के साथ है। आज किन परिस्थितियों में यहां पे कलायत के अंदर हम सब एक पंचायत के रूप में एकत्रित हुए, देश में क्या हालात हैं आपको पता है, मगर मैं आपकी जानकारी में कुछ तथ्य लाना चाहता हूं। आज भी जब हम यहां बैठे टिकरी में पहली ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक 17 किलोमीटर 4-4 लेन, हरियाणा के पंजाब के एक एक गांव से लोग वहां पे आज जमे हुए हैं। कल रात भी वहीं सोए थे। मेरा रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर टिकरी आता है, तो मुझे एक एक दिन की एक एक रात की मैं जाता रहता हूं, मुझे खबर है। सिंगू पे लगभग 20 किलोमीटर, सोनीपत में तो सोनीपत का बॉर्डर है, सिंगू में 20 किलोमीटर पहली ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक, हजारों लाखों की तादाद में लोग सिंगू पर, टिकरी पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर, ढासा बॉर्डर पर, झज्जर का जो बॉर्डर पड़ता है, अलग अलग टोल, कई पंचायतें हो रही हैं पूरे देश में। आज 3 महीने हो गए, कड़ाके की ठंड, 50 साल की रिकॉर्ड तोड़ती हुई ठंड, देश के किसान ने आसमान की छत के नीचे इस ठंड में संयम से, शांति से अपनी मांगों के लिए एक संघर्ष किया है। 207 शव इन धरनों से अपने अपने गांव में वापस आ चुके हैं, मगर फिर भी किसान ने शांति और संयम का परिचय दिया है। 200 लोगों की कुर्बानी। और मैं बताना चाहता हूं, मेरे मन में ठेस है इस बात की, आपके मन में, हम सबके मन में आज दर्द है इस बात का कि सहानुभूति के 2 शब्द की तो दूर की बात है, इन परिवारों के मदद करने की तो दूर की बात है, मजाक उड़ाया जा रहा है। अलग अलग उनको परिभाषाएं दी जा रही हैं। कोई आतंकवादी बता रहा है, कोई उपद्रवी बता रहा है, कोई देशद्रोही बता रहा है। मैं बताना चाहता हूं आपको कैसे कैसे परिवार, क्योंकि एक एक परिवार से मैं मिलके उनके घरों में उनके आंसू पहुंचने की हम लोगों ने कोशिश करी है। ऐसे ऐसे परिवार हैं। बड़ौदा गांव का, जहां भी पीछे इलेक्शन था, हमारा भाई अजय कुंडू था, उसकी जो वाइफ है, उसकी जो विधवा है, वो पूरी पढ़ी लिखी भी नहीं, 3 लड़के हैं, तीनों स्कूल में हैं। क्योंकि उनकी पढ़ाई होगी, क्योंकि शादी होगी, कोई अता पता नहीं। अभी रास्ते में, कलायत आते हुए रास्ते में, उचाना के मोहनगढ़ चपरा गांव में हमारा भाई रणधीर था, 2 लड़के हैं। अभी इतनी उम्र नहीं कि वो सारा काम संभाल लें। 12वीं, बड़ा लड़का 12वीं में। आगे क्या होगा, कौन सुध लेगा? कल मैं गया था झज्जर में, झज्जर के गुड्डा गांव में, और मैं बताना चाहता हूं इस बीजेपी की सरकार को, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी ने जिस तरह की बात करी है उनको, और पूरी सरकार को जो इनको देशद्रोही बता रही है। झज्जर के गांव गुड्डा में कल रात में गया था, ढासा बॉर्डर से शव वापिस आया। किसान का नाम था करमवीर, उसके दादा भी फौज में थे, उसके पिता भी फौज में थे, और हाल में उसका लड़का अभी चीन बॉर्डर पे पोस्टेड है, उसका लड़का भी फौज में था, और वो 52 दिन से लगातार धरने पे बैठा हुआ था हमारा भाई। और इन लोगों को देश का दुश्मन बताया जाए। जिस बाप को आप देशद्रोही बता रहे हो, उसका बेटा चीन की, पाकिस्तान की बॉर्डर पे तैनात है, उसका लड़का क्या हुआ,
मैं एक देश के रक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं। बड़े दिल में इस बात का मेरे टीस इसलिए है, एक हफ्ता पार्लियामेंट चली, एक हफ्ता संसद चली। संसद में दिनों रात लग के मैंने कोशिश करी कि सरकार को कम से कम कोई प्रधानमंत्री जी से लेकर कोई मंत्री तक कम से कम कुछ सहानुभूति के शब्द किसान के लिए कहें, कम से कम ये कहें कि 11 राउंड की बातचीत तारीख पे तारीख ये दे रहे थे, तो बातचीत को मान्यता सरकार की तरफ से थी, तो कम से कम ये कहें कि इतनी लंबी बातचीत चल गई ठंड में, इतनी मुश्किल परिस्थितियों में जिन किसानों ने अपनी जान कुर्बान करी है उसका हमें अफसोस है। मदद ना करें तो कम से कम अफसोस व्यक्त करें। मैंने उन सबके नाम संसद में रिकॉर्ड में, सबके नाम, सारे किसानों के नाम मैंने रिकॉर्ड में चढ़वाए और कोशिश करी कि सरकार की तरफ से कोई जवाब मिले, मगर दुख है मुझे इस बात का, कोई जवाब नहीं मिला। मगर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब संसद में ये बात रख रहा था उस समय सारे प्रधानमंत्री जी से लेकर सारा मंत्रिमंडल वहां बैठा था। मैं उनकी आंख में डाल बात बोल रहा था। एक एक बात जब मैं कह रहा था तो बीजेपी के किसी मंत्री को मैं समझता हूं कोई मेरी आंख से मिलाकर कभी यूं देखते थे, कभी यूं देखते थे, मेरी आंख में आंख डालकर जवाब देने का, क्योंकि सच में ताकत होती है। आपके पास सच है, सबसे बड़ी ताकत आपकी, आपके पास सच है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इस परिस्थिति में हम कैसे पहुंचे? जब ये कानून बने, ऑर्डिनेंस, कोरोना के टाइम में ऑर्डिनेंस लागू हुए, नहीं तो चर्चा होती है पार्लियामेंट में तब कानून बनता है, मगर ऑर्डिनेंस लागू कर दिए, बिना चर्चा के राष्ट्रपति जी से दस्तखत करा के कानून लागू हो गए। जब कानून लागू हुए तो पंजाब में आंदोलन शुरू हो गया। 3 महीने तक पंजाब में आंदोलन चला, उसके बाद पिपली के अंदर लाठीचार्ज हो गया। 1 महीना और आंदोलन चला, उसके बाद हरियाणा पंजाब में किसी ने सुध नहीं ली। उसके बाद किसान चला था पंजाब में, हरियाणा से होते हुए किसान रामलीला ग्राउंड के लिए चला था। आज कुछ मीडिया के साथी कहते हैं, आज पार्लियामेंट में भाजपा के सांसद कह रहे थे कि इन्होंने रास्ते जाम कर लिए दिल्ली के। ये दिल्ली के रास्ते जाम करने नहीं चले थे, ये तो रामलीला ग्राउंड के लिए चले थे। उसी रामलीला ग्राउंड के लिए चले थे जिस रामलीला ग्राउंड में सारे राजनीतिक दल अपने प्रोग्राम करते हैं, जिसमें बीजेपी इन 3 कानूनों के हक में प्रोग्राम करती है, जिसमें हर राजनीतिक दल को अधिकार है। और देश के इतिहास में सरकार के विरोध में बड़े बड़े आंदोलन जिस रामलीला ग्राउंड में हुए, चाहे जयप्रकाश नारायण आंदोलन की बात हो, चाहे अन्ना आंदोलन की बात हो, तो क्या किसान का हक नहीं था वहां जाने का? मगर दुख की बात यह है, जो पंजाब से चला तो हरियाणा में जैसे बढ़ा, हरियाणा की सरकार ने उस किसान के ऊपर हर तरह का कहर बरसाने का काम किया। सड़कें खोद दी, पहली बार सुना, मैं गलत तो नहीं कह रहा, सड़कें खोदी थी कि नहीं खोदी थी? सड़कें खोद दी, कई लाठीचार्ज, कई आंसू गैस के गोले। अरे किसान की आंख में आंसू थे, आंसू गैस के गोलों से आप उसको कहां डराने वाले थे? पानी की बौछार, भूल गए थे कि पानी की बौछार से वापस नहीं जाने वाले। ये किसान के रगों में वही खून है जो दुश्मन के गोलों के आगे भी अपनी छाती अड़ा के पीछे नहीं हटता, वहां खड़ा है। तो आप आंसू गैस के गोलों से इनको कहां रोकने वाले थे? मगर कहर बरसा दिया, जबकि हरियाणा में रुकने का कोई प्लान नहीं था। खट्टर सरकार ने जिस तरीके से, और उसके बाद बॉर्डर्स पे रोक दिया, किसान अपनी मर्जी से बॉर्डर पे नहीं रुके, आपने वहां पे रुकवाया। 26 जनवरी को जो हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं। अगर किसी ने भी कोई भी उपद्रव में शामिल है उसकी हम भी निंदा करते हैं, कोई दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। किसान संगठनों ने भी उससे अपने आप को अलग किया और कहा कि ये आंदोलन में शामिल लोग नहीं हैं। लोग, तरह तरह के लोगों के नाम सामने आए, ऐसे ऐसे लोगों के नाम आए जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित हैं, किसी के राजनीतिक दल से उनके उम्मीदवारों के लोकसभा में एजेंट थे, ऐसे लोगों के नाम सामने आए। मगर हमने कहा कि निष्पक्ष जांच हो, स्तरीय जांच हो, कोई दोषी हो तो कार्रवाई हो। मगर उस वजह से उसकी आड़ में पूरे आंदोलन को गलत नाम देना, पूरी देश की मीडिया को लगा देना और निर्दोषों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करना, चाहे किसान हो चाहे पत्रकार हो,
उनको निशाने में बनाना ये ठीक नहीं है, इससे सरकार की नीयत दिखाई देती है। मगर आपने देखा उसके बाद सरकार ने किस तरह की कार्रवाई करी, जिसको लेके आपको हमको में बहुत रोष है। मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं, आपके बेटे होने के नाते एक बात कहना चाहता हूं, एक किसान के बेटे होने के नाते आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जो सबसे बड़ी अपनी ताकत है, आज ये जो ताकत बनी, जो आंदोलन बना है, इसकी अगर ये किसी की बुनियाद पे, तो सबसे बड़ी इसकी जो बुनियाद है वो शांति और अनुशासन है। शांति और अनुशासन का जो रास्ता है प्रजातंत्र में, हमारे पास जब सरकार ना सुने तो यही रास्ता हमारे सामने है। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, क्योंकि देश की राजनीति की जहां बिसात बीतती है दिल्ली, वहां मैं करीब से देख के आया हूं। अगर एक भी हमारा भाई शांति के अनुशासन के रास्ते से एक भी भाई अगर अलग होगा, मुझे पता है ये मीडिया है, मीडिया यहां पे बैठी है, मैं इनके बारे में नहीं कह रहा मगर इनके मालिकों के बारे में कह रहा हूं। अगर एक भी भाई उस रास्ते से भटकेगा तो आप ये मानना पूरी देश की मीडिया उसको दिन और रात और कुछ नहीं चलेगा, वही चलेगा। मीडिया आपके हक में नहीं है, मीडिया आपके खिलाफ है। मैं गलत तो नहीं कह रहा भाई, मीडिया आपके खिलाफ है। इसीलिए ये रास्ता हमारे सामने, यही रास्ता है अपने हकों के लिए, अपने हकों को की लड़ाई लड़ने के लिए, यही रास्ता है। हरियाणा की बात आई, आज हरियाणा में हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। बड़े दुख की बात है कि गवर्नर साहब ने पहले समय नहीं दिया। 4 बार कांग्रेस के विधायकों ने, हुड्डा साहब ने, 31 विधायकों ने लिख के दिया कि हमें समय दो। अविश्वास प्रस्ताव के समय की तो दूर की बात है, उन्होंने मिलने तक का समय नहीं दिया। प्रजातंत्र में कम से कम राज्यपाल महोदय मिलने का समय दे सकते थे। और अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों लाना चाहते हैं। क्योंकि जब तक ये सरकार दबाव में नहीं आएगी, किसान की मांग तब ये सरकार मानेगी जब इनको अपनी सरकार डगमगाती हुई, जब सरकार हिलती हुई दिखाई देगी, तब ये किसान की बात मानेंगे। इसीलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, अविश्वास प्रस्ताव की मांग लेके आए। अब कह रहे हैं कि 4 महीने बीतने के बाद अब बजट सेशन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव। मैं सबसे पहले आप सबसे पूछता हूं, यह अविश्वास प्रस्ताव हम ठीक लेके आए कि गलत लेके आए? ये सरकार, हरियाणा की सरकार, जो किसान विरोधी सरकार, गरीब विरोधी सरकार है, इस बात की कसौटी, इस बात का फैसला होगा कि जो विधायक हैं, बहुत से विधायक जो निर्दलीय विधायक हैं और जो जेजेपी के पार्टी के विधायक हैं, वो जनता के, किसान के हक में बयान देते हैं, मगर जब चंडीगढ़ के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आएगा तब पता चलेगा कि वो केवल बयान के लिए बयान दे रहे हैं या वो मन में जनता के साथ है, पता चल जाएगा। उस दिन ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सा विधायक जनता के साथ है और कौन सा सत्ता के साथ है। उस दिन पता चल जाएगा। और आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, अपने अपने विधायकों का, जितने भी हरियाणा के हमारे सारे जो हरियाणा की जनता है, उनको अपने विधायकों की रुखाली रखनी है। जो विधायक है आपको उनकी रुखाली रखनी है। जो ये कहता है मैं जनता के साथ हूं और जो मैं किसान के साथ हूं, जो विधानसभा में जाए तो उन पे दबाव आपको बनाना है कि अपनी बात पे वो पूरे टिके रहें। और अगर जनता के साथ हैं तो जिस सरकार ने इतना नाम हरियाणा खराब किया, जो देश में सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार के रूप में ये खट्टर सरकार यहाँ पे का नाम जिसका आया है, इस सरकार को ताकि हरियाणा की सत्ता से बाहर करने में वो उन विधायकों की, तो भाई ये रुखाल करोगे कि नहीं करोगे? न्यू बता दो भाई, ये रुखाल करनी है कि नहीं करनी? ये रुखाल हरियाणा की जनता करेगी ताकि केंद्र सरकार पे दबाव बने। और केंद्र सरकार पे जब दबाव बनेगा, जब हरियाणा की सरकार लंगड़ाती दिखाई देगी, मैं पूछना चाहता हूं जेजेपी से और पूछना चाहता हूं निर्दलीय विधायकों से, जब पंजाब में अकाली दल समर्थन वापस ले सकते हैं, जब पंजाब में सारी पार्टियां किसान के हक में आ सकती हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे
अकाली दल हो चाहे निर्दलीय हो, तो हरियाणा के अंदर जेजेपी पार्टी अभी तक क्यों सत्ता के चिपकी बैठी है, निर्दलीय क्यों सत्ता के चिपके बैठे हैं। तो आज मैं समझता हूं कि ये लड़ाई आपको हमको मिलकर एक संयम के साथ, शांति के साथ, समझदारी से लड़ाई लड़नी। मैं अपने भाई विकास को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने बड़ी मेहनत करी आज के इस कार्यक्रम को आयोजन करने में। हम सब, हमारा पूरा समर्थन, पूर्ण समर्थन, हर तरीके का सहयोग अपने किसान भाइयों के साथ रहे। आप लोग का है, हम लोग का रहे। आगे हमें इसी रास्ते पे चढ़ना है ताकि हमारी ताकत मजबूत बने। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर 3 नारों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। उस नारे में आप सब शामिल होंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान